ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनहेरिटेंस। इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। देखो, हेरिडिटी में होता है कि सिर्फ पेरेंट्स से उनके बच्चे में, यानी फादर के या मदर के गुण उन्हीं के बच्चे में आना, वो हेरिडिटी है। लेकिन अगर किसी दादा के उनके पोते के अंदर, यानी कि ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन में, या फिर किसी और के अंदर, तो ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। कोई भी हो सकती है, चाहे वो ऐसा भी हो सकता है कि फादर के चाइल्ड में भी, यानी ग्रैंडफादर के उनके चाइल्ड में भी आ सकते हैं। हो सकता है उनसे नेक्स्ट जनरेशन में आ जाए, हो सकता है उससे भी नेक्स्ट में आ जाए कि दादा भी नहीं परदादा के करेक्टर आ रहे हों, ठीक है, कि उनके परदादा मैच कर रहे हो। तो अगर हम दिखाते हैं कि जो इनहेरिटेंस होता है, यानी कि करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर हम इनहेरिटेंस एक करेक्टर का दिखाते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर, एक करेक्टर का इनहेरिटेंस दिखाएंगे, तो उसे हम मोनोहैबिड इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। वैसे ही डाईहैबिड इनहेरिटेंस, जिसमें दो करेक्टरों का इनहेरिटेंस दिखाएंगे, और इसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है वाई मेंडल चूज पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो ये इनहेरिटेंस पैटर्न है कि एक करेक्टर को अगर ट्रांसफर करके दिखाएंगे, तो जो उनकी प्रोजेनी आएंगी, तो उनमें कितने परसेंट कौन सा करेक्टर ट्रांसफ़र हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, किसके चांसेस ज़्यादा आएंगे, इन सब के लिए मेंडल जो हमारे थे, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ठीक है। मेंडल्स जो हैं ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, और अपने एक्सपेरिमेंट में मोनोहैबिड इनहेरिटेंस और डाईहैबिड इनहेरिटेंस दोनों को शो किया है। लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए इन्होंने जो स्पेसिमेन चुना था, वो चुना था पी प्लांट, मटर का पौधा। क्यों चुना था? कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट, कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए चूज किया था कि अगर मान लो मेंडल ह्यूमन बीइंग को चूज करता, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग को अगर वो चूज करता है, तो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ स्पैन होती है, यानी कि जो उनकी जीवन काल होता है, वो कितने ईयर का भी हो सकता है, 60 ईयर, 70 ईयर, 80 ईयर। जबकि मटर के पौधे को अगर हम देखें तो इसका 3 या 4 महीने का होता है, यानी एक साल में वो 3 से 4 जनरेशन्स को इजीली देख सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने उसमें, और मटर के पौधे में कई सारे ऐसे करेक्टर थे जिनसे वो काफ़ी सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते थे, जान सकते थे। तो उन्हीं में एक करेक्टर आता है कि एक तो वो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट का मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती है, यानी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। दूसरा, जो इसका लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन जो जीवन काल है, वो बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। इतना है कि 3 to 4 मंथ, यानी कि वो अगर देखते तो वो 3 से 4 जनरेशन्स को इजीली देख सकते थे। इसके बाद इनके अंदर काफ़ी सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं। काफ़ी सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर में से, जैसे कि एक हो गया सीड की शेप, ठीक है। सीड की शेप अगर हम देखें तो कुछ सीड होते हैं वो इनके राउंड होते हैं, और कुछ इनके व्रिंकल्ड होते हैं। राउंड का मतलब गोल, और व्रिंकल्ड का मतलब झुर्रियों वाले, ठीक है। इसके बाद एक इनका कलर आता है, कलर ऑफ सीड। सीड का कलर, जो राउंड वाले होते हैं इनका कलर येलो होगा, और व्रिंकल्ड वाले का कलर ग्रीन होता है, जो हरी मटर होती है। इसके बाद साइज, यानी हाइट। कुछ प्लांट इनके टॉल भी होते हैं, और कुछ इनके ड्वार्फ भी होते हैं, यानी कि ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बौना, छोटे पौधे, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ के प्लांट के जो फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर, कुछ फ्लावर इनके पर्पल हो सकते हैं, और कुछ होंगे वाइट होंगे। इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं, अपोजिट करेक्टर होते हैं, जिनसे उनको इजीली पहचाना जा सकता है कि कौन सा करेक्टर आगे ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक करेक्टर आता है इसमें फ्लावर की पोजीशन, वो एक्सिलरी भी हो सकती है और टर्मिनल भी हो सकती है। तो एक्सिलरी का मतलब होता है साइड में। मान लो कि जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, तो ये उसकी लीव्स हो गई, तो इसमें जैसे ये वाली ब्रांच है और एक ये वाली ब्रांच है, ये इसकी लीफ हो गई, और यहाँ भी लीफ होगी, टिप पर भी लीफ होगी। तो जो इनका फ्लावर होगा वो टर्मिनल पे, यानी साइड में, वो एक्सिलरी, एक्सिलरी मतलब साइड में होगा। जैसे मान लो ये कोई फ्लावर हो गया,
और एक फ्लावर ये हो गया, ठीक है। तो फ्लावर कहाँ हो गया, एक्सल, किनारे साइड वाली पोर्शंस पे। जबकि टर्मिनल पे अगर होगा तो टर्मिनल में जैसे कि ये भी लीफ हो गई, ये भी लीफ हो गई, ये लीफ हो गई, ये लीफ हो गई, तो फ्लावर कहाँ मिलेगा, टर्मिनल पोजीशन पे, यहाँ पे। जैसे ये हो गया, ये हो गया फ्लावर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी पोजीशंस भी होती हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसमें मोनोहैबिट इनहेरिटेंस को करेंगे। मोनोहैबिट इनहेरिटेंस में क्या होता है, किस तरीके से वन कैरेक्टर वो ट्रांसफ़र होता है,